हम तो देख रहे हैं भारत में राम आ गए हैं और मेरी झोपड़ी के भाग खिल जाएंगे, राम आएंगे। यात्रा कर रहे हैं तो बेरोजगारी पे करिए, रोजगार पे करिए। मोदी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो भारत का नाम पड़ा गया, वो राजा भरत के नाम से पड़ा गया, लेकिन राजा जो थे वो राम ही थे, लेकिन भरत तो उन्होंने कभी बैठे ही नहीं कुर्सी पे। देश में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, हर्षोल्लास का माहौल है लोगों में। किस तरीके से खुशी है आपके अंदर, क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके से? हम तो देख रहे हैं भारत में राम आ गए हैं और मेरी झोपड़ी के भाग खिल जाएंगे, राम आएंगे। और हम तो गाना भी गा रहे हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए राम नाम की धूम मची है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति नहीं, धर्म पे चलाइए, देश को धर्म पे चलाइए। आज युवा बेरोजगार है ना, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है ना। आज हमने कहा है, हम तो कांग्रेस ऑफिस भी अभी गए, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, चर्चा हो रही थी कि असम में जो है कांग्रेस पे हमला किया गया, कांग्रेस की गाड़ियों पे हमला किया गया। तो हमने कांग्रेस से सिर्फ 2 ही सवाल पूछे। हमने कहा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश कब जाएंगे, है ना। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि क्या राहुल गांधी 22 तारीख के बाद अयोध्या जाएंगे। भाई बीजेपी गई, उसके बाद कांग्रेस गठबंधन जाएगी, क्योंकि केजरीवाल तो शायद 24 को जा रहे हैं। तो वही है कि राम नाम पूरा भारत राममय हो गया है। आज धर्म की बात हो रही है, अधर्म से लोग कट रहे हैं, अधर्मी से लोग कट जा रहे हैं, इसीलिए हमें धर्म पे देश को चलाना है। आपने कहा कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कौन कर रहा है राम के नाम पे राजनीति? देखिए राम भारत के राजा भी थे और भगवान भी है, और राम के नाम पे ही भारत का नाम पड़ा गया, वो राजा भरत के नाम से पड़ा गया। लेकिन राजा जो थे वो राम ही थे, लेकिन भरत तो उन्होंने कभी बैठे ही नहीं कुर्सी पे। तो यही हम कहना चाहते हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे अगर राम आएंगे। सब लोग राम को बुला रहे हैं, सब दिए जला रहे हैं, पूरे भारत में उल्लास है। भारत आज जो है गरीबी से उभरे, भारत बेरोजगारी से उभरे, भारत भ्रष्टाचार से उभरे, भारत जो है वो बलात्कार से उभरे। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी आप देखिए रेप और हत्याएं हो गई। तो लोगों को सद्बुद्धि दो, है ना। हम तो कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, अब जहाँ पर बाबरी के लिए जगह दी गई है बाबरी भी बन जाए, राम की भी बात होगी, रहीम की भी बात होगी। भारत जो है वो आज विकास के पथ पे चलेगा। अच्छा, तो राम जी के यहाँ से 24 में फायदा होगा क्या मोदी जी को? देखिए राम नाम जो है, क्योंकि अभी हम आ रहे थे तो हम यही राम ले गए कि जय श्री राम, जय 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 श्री राम लेके आ रहे थे। राम नाम की जो माया है, ये जिसने बटोर दी है वो तर गया है, क्योंकि मरने के बाद इंसान राम नाम सत्य है। और कहीं ना कहीं लोगों को भी यही लग रहा है, राहुल गांधी जी को भी यही लग रहा है, पूरी कांग्रेस को यही लग रहा है कि राम का जो नाम है बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि राम जो है वो राजा भी हैं और एक राजनीतिक पुरुष भी बना दिया। और अच्छी बात है, भारत में आज राम की बात हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात हो रही है, आज राम और रहीम की बात हो रही है। कौन आ जाएगा 24 में फिर राम जी के? देखिए ये जनता का निर्णय है। हम भी कानपुर से भर रहे हैं पर्चा, कानपुर लोकसभा से तैयारी में लगे हैं, और मैं भी सुशील दुबे एडवोकेट वहां से पूरी तैयारी में। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज सबसे बड़ा मुद्दा, हमने कहा कानपुर में बंद पड़ी मिलें चालू कराएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आदमी को रोटी दीजिए, आदमी को रोजगार दीजिए। आज हम देख रहे हैं युवा हमारा, मोदी जी दे तो रहे थे 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे हर साल। देखिए रोजगार देने का मतलब ये नहीं ठेकेदारी उठा दी, या ठेकेदारी में पता चला 35,000 आगे से मिल रहा है और उसका शोषण कर रहे हो, उसका खून निकाल रहे हो, उसको 12,000 दे रहे हो, तो उसकी मतलब लीव काटे पड़े हो, तनख्वाहें दे नहीं रहे हो, सैलरी स्लिप कुछ है। तो ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। आज स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर का जो मापदंड है वो तय होना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो है स्किल्ड है उसका कितना मिलना चाहिए। अच्छा, यही राहुल गांधी जी देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है कितनी सक्सेसफुल? सही है। देखिए हम तो कहते हैं राजनीति हो, लेकिन धर्म की राजनीति हो। अपोजिशन को भी अपना काम करने का पूरा अधिकार है, अभी अपोजिशन भी अपनी बात रखे, सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखे। जनता देख रही है, जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। बस यही कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सही कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है।
वो उनकी अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा है जी, हाँ। वो उनकी अंतिम यात्रा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी तक उन्होंने जहाँ जहाँ यात्रा की है वहाँ वहाँ उनका सोफड़ा साफ होता जा रहा है। अगर आप सही सच में यात्रा कर रहे हैं तो बेरोजगारी पे करिए, रोजगार पे करिए, रोजगार दिलाइए लोगों को। लोकसभा में आप बात कीजिए, रोजगार के लिए बात कीजिए। आप वहाँ तो वॉकआउट कर लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, आप बात ही नहीं करते। जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप। क्या जनता को मूर्ख बना रहे हैं? देखिए, मूर्ख कोई नहीं बना रहा है। जब गांव का प्रधान ये कहता है कि गांव वालों, मैं तुम्हारे घर में एक एक बीघा वो सरसों का तेल भिजवाऊंगा, एक एक बीघा आपको फ्री में जगह दी जाएगी, खेत दिया जाएगा, तो वो बेवकूफ बना देता है। बाद में वही किसान, वही प्रधान वो जगह बेच देता है। तो ये हम कहना चाहते हैं, जनता जागरूक है, जनता सबको देखती है। और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सरकार चलाने का। 5 साल में ये व्यवस्था बदल दी जाती है। तो ये देश किसी का नहीं है, ये देश जनता का है। 140 करोड़ जनता तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, देश का रक्षा मंत्री कौन बनेगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट रिपीट कर चुके हैं, 2 बार रिपीट हो गया contract। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब लड़का सही से काम करता है तो कंपनी उसकी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रही है जनता। और लोग कह रहे हैं ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, हमने तो कहा कि बैलेट पेपर से वोटिंग करा दो। अच्छा। क्योंकि पढ़े लिखे को आरसी क्या, अनपढ़ को फारसी क्या, अगर उनको लगता है लोग क्या बैलेट पेपर से चुनाव की बात कर रहे हैं ये? देखिए, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। मोदी जी जब से आए गए पूरे देश को डिजिटल कर दिए हैं। अगर आप आज इंटरव्यू ले रहे हो तो डिजिटल इंडिया हो गई है, इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं। अब 140 करोड़ जनसंख्या है। अगर हम बैलेट से करवाएंगे कितने दिन तक गिनेंगे? 2, 4, 5, 6 महीने तो बीत जाएंगे, ऐसे हमारे निकल जाएंगे। कैसे बेरोजगारी और रोजगार की बात कैसे हम करेंगे? देखिए, हमने तो कहा था, हम बीबीसी न्यूज देख रहे थे, उसमें वो कौन से माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि हम इस समय सबसे बड़ी रिसर्च वो कर रहे हैं कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, आज हम न्यूज जब इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेशन की बात होती है, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है। लेकिन हमारे देश का 9 साल में आप ये इनसे यही पूछ लो, 9 साल में कितना भ्रष्टाचार हुआ? 9 साल में कितना भ्रष्टाचार बता? अरे भ्रष्टाचार तो जब से देश आजाद हुआ, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तो सरकार किसकी थी? माननीय बड़े बड़े नेता सरकार थे। हाँ, आ रहे हैं, सवाल पे आ रहे हैं कि ऊपर से 1 रुपया चलता है और वो घिसता है। तो उन्होंने पूछा कि पैसा क्या घिसता है, तो उन्होंने कहा कि जब वो ऊपर से चलता है तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आज मोदी जी डायरेक्ट अकाउंट में दे रहे, पूरा पैसा आता है। कोई नहीं 1 रुपए ले सकता। 1 रुपया नहीं किसी। लेकिन हम देख रहे हैं सीधा कई लोग आता है, ये डिजिटल इंडिया नहीं चल पा रहे हैं। हमने अभी कहा, आपने आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया, कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे। लोग बेचारे बर्तन धोने वाले छोटे लोग, उनके अंगूठे नहीं चल रहे हैं। हम बुजुर्ग महिलाओं को देख रहे हैं, वो राशन वाला उसको भगा देता है और बेचारी के पास राशन नहीं है। जनता का भी कुछ काम है, जैसे जो गांव के प्रधान हो गए और उसके बाद जैसे गांव के प्रधान हो गए, कोटेदार हो गए, और जो वहाँ के सदस्य हो गए, वो वोट कर रहे हैं, ग्राम सभा का वोट कर रहे हैं, तो वो अपनी बात को रख सकते हैं। आप कंप्लेन कीजिए, आप तहसील जाइए, जिला अधिकारी को दीजिए, थाने में कंप्लेन कीजिए। आजकल सारा कुछ डिजिटल है, आप कंप्लेन कीजिए, 24 घंटे में उसका निवारण हो जाता है। निवारण हो जाता है। भाई 200 रुपए के राशन के लिए वो कहाँ धक्के खाए। 200 रुपए के राशन के लिए 200 रुपए राशन कार्ड बनाने में लग जा रहे हैं। भाई उसका आप हमें कह रहे हैं, आपने कहा आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया। भाई भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे भ्रष्टाचार तो तब हो रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ होगा जब एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 का नाम है, जाके फिंगरप्रिंट लगाएंगे तभी 5 का राशन मिलेगा, ना कि अगर 1 लोग का लगेगा तो 1 लोग का मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, गलत सब है। आप देखिए भ्रष्टाचार इतना हो गया, राशन घोटाला हो गया।
है ना, टॉयलेट घोटाला हो गया गांव में, प्रधानों ने 20-20 हजार रुपए ऊपर से मिले लोगों को, गरीब लोगों को 5,000 10,000, अरे जो मिल रहा है रखो। तो ये सब क्या हो रहा है? हम तो देख भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है ना, बेरोजगारी बाबा जी की सरकार है, सीधा बुलडोजर लगता है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में सीधा बुलडोजर लगता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो क्राइम करता है सीधा इनकाउंटर, नहीं तो आपके पास रिजल्ट है, आप डाटा निकाल के चेक अभी करिए। उन्नाव में हत्या हो गई काले खा है, और फिर राजनीति हो गई। उन्होंने कहा ये साक्षी महाराज का गुंडा है, किसी ने कहा ये अनु टंडन का गुंडा है। तो ये क्या हो रहा है? आज हम देख रहे हैं आम आदमी की हत्या कर दी जाती है, राजनीतिक हत्याएं करा दी जाती हैं पैसे के कारण, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। नोटबंदी कर दी गई और दिनों दिन नए नए चेंजेस ला ला के अब इस समय आप देखिए लॉकडाउन में लोगों के घर में राशन नहीं था। हम तो देखते थे आदमी भले ही, लेकिन क्योंकि जो ईमानदार आदमी है वो भीख नहीं मांग सकता, वो किसी से ये नहीं कह सकता तुम मुझे खाना खिला दो। ये बहुत बड़ी हम तो ये देख रहे हैं। लेकिन जो आदमी खुददार है उसे पता है कि नौकरी नहीं है, लेकिन वो क्या करे, वो कैसे भी अपना जीवन काट रहा है, कैसे भी अपना घर चला रहा है, कैसे वो अपने घर राशन ले जा रहा है। ना कि मोदी जी के राज में बहुत भ्रष्टाचारी हो गई है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भाई 70 साल में भ्रष्टाचार हुआ, 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार गिना दे मुझे कहाँ हुआ है? बस भ्रष्टाचार जो है वो बहुत महीन हो गए, भ्रष्टाचारी बहुत महीन है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार हो गया। सब वो 4 लोग बैठ के मिलके 40 लोगों का खाना खा जाते हैं, बाद में कहते हैं खाना खत्म हो गया, और 40 लोगों का खाना 4 लोग मिलके खा जा रहे हैं। तो अब ये क्या करे? गरीब आदमी अपनी गरीबी दूर करे। कहीं भी जाए पैसा लगता है, थाने जाओगे वहां भी पैसा दो, कंप्लेंट करनी है पैसा दो, कचहरी जाना है पैसा दो, वकील को खिलाओ। वकील साहब से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, अभी इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है? क्या ये फ्री में वकालत करते हैं, लड़ते हैं? अरे वकालत का मतलब क्या था? वकालत एक प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन लोगों ने उसका कॉमर्शलाइजेशन कर दिया, शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया, हॉस्पिटलों का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। आज हर बेड का कॉमर्शलाइजेशन है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, 2,000 3,000 5,000 पर डे ले रहे हैं। आदमी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो दवा खाए जा रहा है, और बाद में रिपोर्ट देती है सीबीआई कि 90% दवाएं नकली हैं। भाई पूरा मार्केट गिर गया, क्रैश हो गया। लोग कह रहे हैं हम ठीक नहीं हो रहे, लग रहा नकली दवा खा रहे हैं। क्योंकि आज भारत का जो एक प्रति व्यक्ति आय है उसका 60% पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य में जा रहा है। वो खाना तो खा ही नहीं पा रहा है। हम देख रहे हैं भारत का जो WHO ने इंडेक्स दिया कि भारत का जो व्यक्ति है वो खाना उतना अच्छा नहीं खा पा रहा, उसे खाना खाने की जरूरत है, लगाना चाहिए। वो आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है, महंगाई की भेंट चढ़ता जा रहा है। पहले आदमी 1 कमाता था, 10 खाते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं था, प्रोडक्ट का सही रेट थे। आज हम देख रहे हैं वही आटा जो है वो बढ़िया पैक कर दिया गया, वो 40 रुपए किलो बिक रहा है। किसानों को रेट नहीं मिल रहा है। 24 चल रहा है आलू। अभी गन्ना कितने साल तक कह रहे हैं पहले भ्रष्टाचार नहीं था देश में? जब से हम पैदा हुए भैया भ्रष्टाचार तो था, और अभी भी है शायद कि कहीं कहीं तो, पर भ्रष्टाचार तो हमेशा था। कांग्रेस में आई थिंक ज्यादा था, उजागर ज्यादा हुआ था। कांग्रेस टाइम में भ्रष्टाचार ज्यादा था। कह रहे हैं देश में भ्रष्टाचार अब ज्यादा हो गया है, और हिंसा ही बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं, वो गलत है। मोदी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया। मैं हालांकि यहाँ रहता नहीं हूँ, इंडिया का नहीं हूँ मैं, लेकिन मोदी जी का बाहर बहुत नाम है। अच्छा, कहाँ से अंकल जी आप? मैं USA से हूँ। अच्छा, USA से हैं। तो वहाँ पे फिर मोदी जी के आने के बाद से क्या वहाँ पे इज्जत वगैरह मिलनी चालू है? क्या हुआ है? इज्जत तो नहीं, मतलब लोगों में, अमेरिकन लोगों में आ तो गई है, थोड़ी जागरूकता आ गई है कि इंडियंस लोगों को ज्यादा पहचानने लग गए हैं, और इज्जत भी ज्यादा, और सब पढ़े लिखे वहाँ जाते हैं, यहाँ से जो भी जाते हैं। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं उनसे पर्सनली वैसे मिला भी हुआ हूँ। अच्छा। तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा उनसे। हमारी 5-7 मिनट की मीटिंग थी, हम मिले थे उनसे।